जिन्होंने इस सूत्र पर टीका लिखी है, टिप्पणियां लिखी हैं, उन सब ने इसका अर्थ किया है बिना सोचे विचारे नहीं बोलना। वह अर्थ मुझे ठीक मालूम नहीं होता। भाषा की दृष्टि से ठीक है, हबकी न बोली बात, फट से नहीं बोल देना चाहिए। कोई कुछ कहे एकदम से जवाब नहीं दे देना चाहिए, सोच विचार के जवाब देना चाहिए। ऐसा भाषागत अर्थ तो ठीक है, लेकिन साधनागत अर्थ ठीक नहीं। सोच विचार के उत्तर देने का अर्थ तो यही हुआ कि उत्तर सहज नहीं होगा, सोचा विचारा होगा। और आगे सूत्र में गोरख कहते हैं, गर्भ न करीबा सहजे रहीबा भणत गोरख राव। फिर सहज रहने से इसका संबंध नहीं जुड़ेगा, फिर तो रहनी बड़ी असहज हो गई। फिर तो तुमने जो उत्तर दिया वो सोचा विचारा था, संयोजित था, सहज नहीं था। सहज उत्तर, सहज बोलना कुछ और ही बात है, सोच विचार से उसका संबंध नहीं। तुम जब भी सोचोगे विचारोगे तुम्हारा उत्तर असहज हो जाएगा। किसी ने कुछ पूछा, उत्तर देने के पहले तुमने सब जांच परख की कि क्या कहूं क्या न कहूं, किस बात का प्रभाव अच्छा पड़ेगा, किसका बुरा पड़ेगा, किससे लाभ होगा, किससे हानि होगी। तुमने ये सब सोच विचार के गणित बिठा के कहा तो तुम्हारे वक्तव्य में सहजता नहीं रह जाएगी, तुम्हारा वक्तव्य झूठा हो जाएगा। सहज वक्तव्य तो निर्विचार से आएगा। हबकी ना बोली बा, लोग कहते हैं इसका अर्थ है सोच विचार से बोलना, और मैं कहता हूं इसका अर्थ है निर्विचार से बोलना, जागरूकता से बोलना। फट से बोलने का मतलब है मूर्छा। होश रहे भीतर, होश का दिया जलता रहे, ध्यान जागा रहे। सोच विचार के बोलना नहीं, निर्विचार से बोलना। दो शब्दों का ख्याल कर लेना, अविचार से बोलना और निर्विचार से बोलना। अविचार से बोलने का मतलब बोल दिए जो आया मुंह में, फिर पीछे पछताने लगे। मैं एक रात एक मित्र के घर में मेहमान था। उस घर में महात्मा गांधी के एक पुराने शिष्य आनंद स्वामी भी मेहमान थे। रात एक ही कमरे में हम दोनों थे, सारे घर के लोग भी इकट्ठे हो गए, कुछ बात होने लगी। आनंद स्वामी से मैंने कहा, आप महात्मा गांधी से कैसे प्रभावित हुए? क्योंकि पूरा जीवन उन्होंने गांधी के लिए ही समर्पित कर दिया। तो उन्होंने कहा कि पहला प्रभाव गांधी का मेरे ऊपर तब पड़ा जब गांधी अफ्रीका से भारत आए। उन्होंने अहमदाबाद में एक वक्तव्य दिया। मैं अखबार में रिपोर्टिंग का काम करता था, पत्रकार था। उन्होंने जो वक्तव्य दिया उसमें उन्होंने अंग्रेजों के लिए कुछ अपशब्द बोले। मैंने वे अपशब्द निकाल दिए वक्तव्य में से, और जो रिपोर्ट दी अखबारों में उसमें उन अपशब्दों को बिल्कुल नहीं रखा। दूसरे दिन गांधी ने मुझे बुलाया, मेरी पीठ ठोकी और कहा, तुमने ठीक किया, रिपोर्टिंग ऐसी ही होनी चाहिए। तुमने वो अपशब्द निकाल दिए, बहुत अच्छा किया। गांधी का इस भांति मेरी पीठ ठोकना, आनंद स्वामी ने मुझे कहा, बस मुझे जीत लिया। मैंने उनसे कहा कि ये तो बात बड़ी उल्टी हो गई। फिर तुमने कभी दूसरा प्रयोग भी करके देखा या नहीं कि गांधी ने अपशब्द न बोले हों और किसी वक्तव्य में तुम जोड़ देते, फिर भी वो तुम्हारी पीठ ठोंकते, तो कुछ बात